क्या आप भी अपने बिज़नेस के लिए गूगल एड्स चलाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें? मैं इस वीडियो में आपको गूगल एड्स का अकाउंट बनाना और गूगल एड्स में कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके बिज़नेस के लिए बेहतर है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वहाँ आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये मैंने गूगल क्रोमी ब्राउज़र खोल लिया है। तो इसमें हम सर्च करेंगे गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स सर्च करना है और उसके बाद फिर आपने गूगल एड्स पे ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है गूगल एड की, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पहले से तो साइन इन करना है, अदरवाइज़ अगर नहीं बना हुआ तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने वाला हूँ कि इस जीमेल पे मेरी आईडी नहीं बनी हुई, यानी कि गूगल एड अकाउंट नहीं बना हुआ। तो मैं इसे सेलेक्ट किया। अभी आपसे पूछेगा कि आप अपना कंपेन जो है वो क्रिएट कीजिए, क्रिएट योर फर्स्ट कंपेन इन फ्यू सिंपल स्टेप्स। तो हमें कंपेन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। या अपने बिजनेस का नेम और वेबसाइट दे देना है, तो मैं नहीं दे रहा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल लाइव लेके चलूँगा, इसमें मैं कुछ वो नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने ही क्रिएट करूँगा जो भी मसले आएंगे, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें साथ साथ। ठीक है ना। तो लिंक मोर अकाउंट्स मीन्स मोबाइल ऐप, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कुछ भी नहीं स्किप करना है फिलहाल। सब स्किप करते जाएंगे। कंपेन हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम खाली हमने अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम फिलहाल सब कुछ स्किप करेंगे। स्किप या लीव कंपेन क्रिएशन पे आपने क्लिक कर लेना है, ताकि आपकी कंपेन नहीं बनेगी, बस आपका गूगल एड अकाउंट बन जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो हम ये बस स्किप करते जाना है इसी तरह से। और ये लीव कंपेन आप क्रिएशन आपको दिख रही है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये कंट्री पूछेगा भाई क्या कंट्री रखनी है, तो बिलिंग कंट्री हम पाकिस्तान है हमारी, तो पाकिस्तान हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई और कंट्री है तो कोई और कंट्री सेलेक्ट करेंगे। टाइम जोन, जो कि टाइम जोन अपने सेलेक्ट करना अपनी कंट्री के हिसाब से, और करेंसी अपने कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद बोले कन्फर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग्स। तो आप कन्फर्म कीजिए है अपने अकाउंट और पेमेंट सेटिंग्स। तो ये तक तो ठीक है। पुरानी पेमेंट मेथड ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिक सेट करना है क्या, तो फिलहाल मैं पेमेंट ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि भी मुझे ज़रूरत नहीं है। और क्या मुझे पूछ रहा है, वांट पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम आ गूगल एड एक्सपर्ट बाय फोन ऑन यूजिंग ऐप, नो, गेट टिप्स प्रोमो ऑफर्स टेस्टिंग फीडबैक, नो। ठीक है, सबमिट पेमेंट मेथड हम बाद में ऐड करेंगे, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। बाद में जब गूगल ऐड अकाउंट बन जाए तो आप आराम से जाके सबमिट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, सबमिट नहीं करना है, सबमिट कीजिए। सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। तो मैंने ये पेमेंट मेथड जो था वो मैंने ऐड कर दिया है अपना कार्ड, ठीक है। तो उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। तीन हो चुका है। अब सही यहाँ पे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जब आप और सब कुछ सेटअप कर दोगे जो भी गूगल मांग रहा है आपसे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यू आर ऑल सेट, यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट कंपेन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब अपनी नेक्स्ट अब आपका जो ऐड अकाउंट है वो बन चुका है, गूगल ऐड अकाउंट, ठीक है। और इसको आप यूज़ करके अपने एड्स रन कर सकते हैं, ठीक। गूगल ऐड अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है। अब आपने मान लो आप कंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। कंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब यहाँ पे प्लस न्यू कंपेन पे क्लिक कर लें, या फिर आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर लें। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन मुझे पूछेगा कि भाई कंपेन, कन्वर्जन एक्शन या एंसर। तो हम बेसिकली कंपेन पे जाएंगे, ठीक है। मैं वही आपको बताऊँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जब आप कोई कंपेन लगा रहे हो। तो ये आपसे पूछेगा भाई अब आपके बिज़नेस का नाम क्या है। तो मैं अपने बिज़नेस का नाम डाल देता हूँ डिजिटल मीडिया, डाल देता हूँ भाई डिजिटल मीडिया। मेरे एक बिज़नेस का नाम है, ये ऑप्शनल है, डालो ना डालो मर्ज़ी आपकी। व्हाट वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर, यानी कि अपने वेबसाइट का लिंक दे देना है, ये भी ऑप्शनल है, दो ना दो मर्ज़ी आपकी। यानी कि कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक करे तो वो कहाँ पर जाए, कहाँ पर लैंड हो, तो ये आपके ऊपर है। ये ऑप्शनल नहीं देना तो मत दो। हम यहाँ पे समथिंग एल्स कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैंने जैसे कि बोला था वीडियो के शुरू में कि आपको मैं साथ साथ ही बताने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गलती कर जाते हैं, गलत ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करके
और कंटिन्यू कर लेते हैं, कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं और उनको रिजल्ट्स फिर सही से नहीं मिलते। तो इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई। कैंपेन फुली क्रिएट करके नहीं दिखाने वाला, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको बताना था कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करके कैंपेन रन करने वाले हैं तो खाली मैं ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई चूज़ योर ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, टोटल कितने 7 ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सेल्स। अब ये सेल ऑब्जेक्टिव कौन इस्तेमाल करेगा, कौन बिजनेस सेल ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करेगा? जिसका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो सेल ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करेगा। यानी कि एक प्रोडक्ट है जो कि एक रेडीमेड प्रोडक्ट है, यानी कि रेडी है, बस सिर्फ ऐड लगाने और बेचना स्टार्ट करना है, तो वो सेल ऑब्जेक्टिव को चूज़ करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सेल ऑब्जेक्टिव को चूज़ करेगा। अगर वो एक रेडीमेड प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है गेमिंग हेडफोन, रेडी है भाई, बस खाली क्या करना है, ऐड रन करने और सेल लेकर आनी, तो क्या करेगा, सेल ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेगा। यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो है वो सेल ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेगा। एंड देन सेकंड पे आते हैं लीड्स। अब लीड्स ऑब्जेक्टिव कौन सेलेक्ट करेगा? लीड ऑब्जेक्टिव वो बंदा सेलेक्ट करेगा जो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहा है। सर्विस बेस्ड यानी कि वो वेबसाइट की सर्विस देता है, कि भाई वेबसाइट डेवलपमेंट की वो सर्विस देता है, या वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता है, या फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस देता है। तो ये क्या है, ये ऑन डिमांड चीज़ आप दे रहे हो ना। कोई बंदा आपके पास आता है, आपके थोड़ा कॉन्टैक्ट करता है, बातचीत करता है, एंड देन उसके बाद आप उसका जो भी ऑर्डर होता है वो स्टार्ट कर देते हो, बनाने का करने लग जाते हो। तो लीड ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करें, यानी कि जिसका सर्विस बेस्ड बिजनेस है वो लीड ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दें, एग्जांपल्स भी दे दें कि कौन से बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। अब वेबसाइट ट्रैफिक को कौन बंदा इस्तेमाल करेगा? वेबसाइट ट्रैफिक को, वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव वो बंदा इस्तेमाल करेगा जिसका ब्लॉग वेबसाइट है, जिसका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट हो गई, न्यूज़ वेबसाइट हो गई, ठीक है, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक लाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो वेबसाइट ट्रैफिक को यूज़ करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वो वेबसाइट ट्रैफिक को यूज़ करेगा। अब चलते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव के, जो कि है ऐप प्रमोशन। अब ऐप प्रमोशन वो बंदा यूज़ करेगा जिसकी अपनी ऐप है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड चाहिए, इंस्टॉल्स चाहिए, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसके ऐप को यूज़ करें, ठीक है, इंगेज रहें, या उसके ऐप में जाकर फॉर्म फिल करें और उसके बाद उसके ऐप को यूज़ करें। तो वो ऐप प्रमोशन को यूज़ करेगा। हम चलते हैं जो कि है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, जो कि है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, ठीक है। अब अवेयरनेस और कंसिडरेशन पे आ जाते हैं। अब अवेयरनेस कंसिडरेशन देखो, ये वो ऑब्जेक्टिव है जैसे कि अब आप चाहते हो कि अब ब्रांड बनाना चाहते हो, ठीक है, अपने बिजनेस को किसी भी कस्टमर के माइंड में बैठाना चाहते हो। यानी कि भाई आपका ब्रांड है, आप खाली सिर्फ गेमिंग हेडफोन बनाते हो, सिर्फ गेमिंग हेडफोन बनाते हो, आप एक ब्रांड हो, सिर्फ गेमिंग हेडफोन बनाते हो। तो आप चाहते हो कि जो भी कस्टमर है हमारा, ठीक है, तो उसको उसके माइंड में बिठाना चाहते हो, यानी जब भी वो कोई गेमिंग हेडफोन ले तो आपके ब्रांड का नाम उसके जहन में आ जाए, ठीक है। तो वो कहलाती है अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए की जाती है ताकि लोगों के माइंड में आपका बिज़नेस, आपका ब्रांड बिठाया जाए, ठीक है। अगर आप अपने बिज़नेस या अपने ब्रांड का नाम बिठाना चाहते हैं आपके कस्टमर के माइंड में, तो अवेयरनेस को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्योंकि अवेयरनेस में ये होता है कि आपका वीडियो ऐड या इमेज ऐड, जो भी आपका बिजनेस के रिलेटेड जो भी आपने ऐड बनाया है, जो भी आपका ब्रांड का जो भी ऐड है, वो बार बार दिखता रहता है। तो उसके माइंड में एक सेटअप हो जाता है, बैठ जाता है एक तरह का, समझ लो आप आपके कस्टमर, यानी कि आपका ब्रांड आपके कस्टमर के माइंड में बैठ जाता है इस अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। अब चलते हैं हम सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव पर, जो कि है लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन। काफ़ी बिजनेस ऑनर्स हैं जो चाहते हैं कि वो खाली जो कस्टमर्स हैं उनकी वो फिज़िकल विजिट्स करें, यानी कि उनके स्टोर्स पर आएँ फिज़िकली, ठीक है। और वो नहीं चाहते कि ऑनलाइन में करें या ऐसे वैसे डिलीवरी नहीं करें चाहते, कुछ भी नहीं, वो मतलब कि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्टोर्स पर विजिट्स करें, तो वो सिलेक्ट करेंगे लोकल स्टोर विजिट्स, ठीक है। और इसका जो ऐड होता है वो बेसिकली आपको गूगल मैप में देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो लोकल स्टोर विजिट्स का जो ऐड होता है वो बेसिकली गूगल मैप के आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादातर बिजनेस ऑनर्स चाहते हैं कि
लोग उनकी स्टोर पर विजिट्स करें, यानी कि फ़िज़िकल स्टोर पर विजिट्स करें, तो वो लोकल स्टोर विजिट्स को चूज़ करेंगे। अब 7 ऑब्जेक्टिव, अब 7वां जो ऑब्जेक्टिव है, अब क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब ये ऑब्जेक्टिव तो कोई सेलेक्ट करेगा ही नहीं भाई। अब कोई कर भी रहा है ना, तो उसको पैसे बेफालतू बर्बाद करने हैं, वेस्ट करना है, उसको अपने पैसे को बर्बाद करना है, तो वो ये ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेगा कि भाई इस ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि क्रिएट अ कैंपेन, यानी कि मैं कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरा कोई गोल नहीं है, मैं खाली सिर्फ कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ बस, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। यानी कि मेरा कोई गोल नहीं है, बस कोई भी बंदा आए, कुछ भी आए मेरे बिजनेस को देने, कोई मतलब कि कोई गोल है ही नहीं। तो ये मतलब कि एक फालतू का एक ऑब्जेक्टिव है, और मुझे लगता है इन फ्यूचर ये ऑब्जेक्टिव जो है गूगल ऐड हटा देगा, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। लाइक आई कौन बंदा है जो बग़ैर कोई कंपेन, यानी कि जो कैंपेन लगा रहा है और उसका कोई गोल है ही नहीं, तो ये मतलब कि फ़जूल है। लाइक ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आप मेनली यूज़ करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूज़ होंगे, मुझे पता है कौन से यूज़ होंगे, वो होंगे सेल एंड लीड्स ऑब्जेक्टिव कौन यूज़ करेगा? सर्विस बेस्ड बिजनेस जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सेल ऑब्जेक्टिव कौन यूज़ करेगा? जो कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जिसका वो सेल ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेगी। ठीक है, लीड क्या है? लीड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। लीड यानी कि मान लो आपका ऐड मुझे दिखा, मैं आपकी वेबसाइट, आपके ऐड पे क्लिक किया, मैंने आपकी वेबसाइट पे गया, वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया हुआ था, कॉन्टैक्ट फॉर्म में मैंने फिल किया और मैसेज में लिखा कि भाई मुझे ये वेबसाइट डेवलपमेंट ये सर्विस चाहिए, मुझे वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, अभी क्या कर लिया मैंने, आपको एक कॉन्टैक्ट कर लिया, एक फॉर्म फिल कर लिया और कॉन्टैक्ट कर लिया। ये कोई भी बंदा वो कॉन्टैक्ट कर रहा है एड्स के थ्रू, वो आपके लिए लिमिट्स है। ठीक है, चाहे वो 6 बंदे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, 100 बंदों ने आपको मैसेज कर दिया है, या कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, वो आपके लिए लीड्स हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की और भी वीडियो चाहिए, और भी हेल्पफुल टिप्स चाहिए, ठीक है, और भी हेल्पफुल वीडियोस ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और डिजिटल शेयर्स मीडिया को सब्सक्राइब करना।